ये तफर्रुक़ और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। हमारा अज़्म है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में आला सतह इजलास से खिताब। का माजी की फाश गलतियों का ज़ाला जवान अपना खून देकर कर रहे हैं। इस वक्त पूरी तवानाई के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान जख्मी जवानों की आदत की। मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा आप सब कौम के हीरोज़ हैं। जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफ़र दो अलग अलग चीज़ें हैं। मसला जब सामने आएगा तब उस पर राय देंगे। मेरी राय क्या होगी इस पर कयास आराई ना की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले पर मौक़िफ़ सामने आ गया। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हलबरदारी में बातचीत करते हुए जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा तबादलों पर इसलिए आमादा हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाकी इकाई है और यहाँ अब सिंधी और बलोची बोलने वाले जजेस आए हैं। जजेस बहुत जल्द इस्तिराब का शिकार हो गए, बहुत जल्द ये मामला हल हो जाएगा। कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोशिशें करता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आनी बेंच मामला सुन रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाल देते हुए कहा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं है। 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस को आयद किया गया जुर्माने का हुक्म वापस ले लिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक मिलिट्री कोर्ट्स केस पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा की गई थी। हदे मैशियत का DNA तब्दील करना है। बरामदात से मुआशी नबू हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बातचीत। कहा टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस से बात हुई है। टैक्स केसेस के फैसले जल्द आने चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बातचीत करते हुए कहा करेंसी में इस्तेकाम और सर मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई है। बड़े ग्रुपों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान किया है। बानी PTI ने कहा है कि फ़ौज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। सारी चीज़ों का नज़ला फ़ौज पर गिर रहा है। हम इंतशार नहीं चाहते, फ़ौज हमारी है। बानी PTI का ख़त PTI का पॉलिसी शिफ्ट नहीं। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म ख़त लिखा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी ने कहा है फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। बानी ने सिपह सलार से पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने ज़राई शोर पर टैक्स मुताबिक तफसीलात जारी कर दी, जिसके मुताबिक सालाना 6 लाख सरी आमदन इनकम टैक्स से मुसद्दा होगी। 6 से 12 लाख आमदन पर 15% टैक्स लगेगा, जबकि 16 से 22 लाख आमदन पर 30% टैक्स अदा करना होगा और 1,70,000 फिक्स वसूली की जाएगी। 32 से 56 लाख आमदन पर 40% टैक्स और 6,50,000 फिक्स वसूली की जाएगी, जबकि 56 लाख से ज़ायद सालाना आमदन पर 45% टैक्स लागू होगा और 16,10,000 फिक्स वसूली की जाएगी। का घर है। फेडरल गवर्नमेंट का काम है IMF से बात करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते। गलत है। मैं तो कहता हूँ जो फेडरल टैक्सेस हैं उसमें भी 57% हिस्सा 57.5% हिस्सा सूबों का आता है, तो प्रोविंशियल असेंबली से भी वो मंजूर होने चाहिए जो टैक्सेस डालते हैं। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए FBR ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता। FBR करप्शन का गढ़ बना हुआ है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहा कि ज़राई सेक्टर टैक्स नहीं देता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा वज़ीर आज़म भी कई बार कह चुके हैं कि FBR में इस्लाहात ज़रूरी हैं। FBR ज़राई टैक्स जमा नहीं करेगा, सूबाई हुकूमत करेगी। हम चाहते हैं कि सेल्स टैक्स को भी सूबों को दिया जाए।
ज़राई टैक्स आज से नहीं पहले से लगा हुआ है। सूबाई हुकूमतों ने फैसला करना है ज़राई टैक्स लगाना है या नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा ज़राई शोबे के कुछ लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। वफाकी हुकूमत को IMF से मुआहदा नहीं करना चाहिए था। पेट्रोल के पैसे पे भी IMF की शराइत पर ही बढ़ाए जाते हैं। कश्मीरियों की हिम्मत ने इंतखाबात में मोदी की जमात को शिकस्त दी। हमारा किरदार सिर्फ एक बयान देने तक है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। कितनी तादाद में लोग अफगानिस्तान से यहाँ आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में हमारे बुजुर्ग सियासतदान मुलविस हैं। निशाना मदारिस हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। टिकट्स मुल्क भर में निजी कोरियर कंपनी के काउंटर्स पर दस्तियाब हैं। शायकीन टिकट की खरीदारी के लिए पहुंच गए। पाक भारत मैच के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त भी शुरू हो गई। शाहीन और सुरमा 23 फरवरी को दुबई में एक दूसरे पर छपेंगे। शायकीन भारत के मैचेस समेत एक सेमीफाइनल के टिकट्स भी ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। ICC के मुताबिक टिकट की कम से कम कीमत 125 दिरहम रखी गई है। बोल के नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल ने प्रेस एसोसिएशन के सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के एडमिन जज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने नौमुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। प्रेस एसोसिएशन की जानिब से मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को गिलगित बल्तिस्तान की रिवायती टोपियाँ पेश की गईं। कराची के अवाम बिजली को तरस गए कि इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम। 1 मेगावाट बिजली भी पैदा न कर सका। जमी ग्रुप सिर्फ 9% शेयर्स के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर काबिज है। सालाना 200 अरब सब्सिडी मिलने के बावजूद इदारा जमी ग्रुप की वजह से बद इंतजामी और नाअहली का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया। बोल से बातचीत में कहा निष्कारी के वक्त वादा किया गया था कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा। अवाम से किए गए वादे झूठे थे। MQM के रहनुमा हसन साबिर ने कहा कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया नाअहल है। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में बोले 1 माह बिल अदा ना करने पर बिजली काट दी जाती है, लेकिन सिस्टम कई सालों से ठीक नहीं हुआ। अफगान हुकूमत और फितना अल खारिज के गठजोड़ का पर्दाफाश। तकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 30 और 31 जनवरी की रात डेरा इस्माइल खान में 4 दहशतगर्द जानूम वासिल किए गए, जिनमें अफगान सूबे के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा भी शामिल था। शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई। ऑपरेशन कराची के इलाके मदी में किया गया। सराय के मुताबिक अफगान हुक्काम बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ की लाश लेने से भी इनकारी हैं। तहरीक आज़ादी की हिमायत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम मकबूजा कश्मीर के गली कूचों में गूंजने लगा। श्रीनगर में आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्वीरों वाले पोस्टर्स लग गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल्लाह की तस्वीर भी पोस्टर पर मौजूद। भारत भी इसराइल की तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल से इनकार कर चुका। हमें कश्मीर के हवाले से कौमी पॉलिसी के मराहिल पर रोड मैप तय करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कश्मीर के बड़े बड़े रहनुमा जेलों में हैं। हुकूमत और अपोजिशन को भी कश्मीर पर एक मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। दो कतरे पिलाएं, माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में पोलियो से बचाव की मुहिम जारी। सिंध में 7 दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। कोयटा में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम खत्म मौखर।
कल से बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। बलूचिस्तान के बाकी 35 अजला में आज भी मुहिम जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कि कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बन जाना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बहुत बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और कोई टैरिफ भी नहीं होगा। महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन नताइज शानदार होंगे। हो या पार्टी, कौन से मलबूसात इन और कौन से आउट होंगे, पेरिस फैशन वीक में दिखाया गया। स्प्रिंग कोटूर इवेंट में मॉडल ज़रबर्ग मलबूसात में जलवागर हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।